जहां एक तरफ लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ वकील दोनों पक्ष के दावे अपने अपने कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं। दावा इनका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है, उसको बाधित कर रहा है, इसलिए इसको खारिज किया जाए, सुनवाई योग्य नहीं है। जो कानून है उस कानून में था कि 1947 में 15 अगस्त 1947 में जो यथा स्थिति थी मंदिर की मस्जिद की उसको बदला नहीं जा सकता है। जबकि हमारा जो मुकदमा है, जो हम लोगों ने दावा किया है, इसमें कहीं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कहीं से उल्लंघन नहीं है। इसलिए इस पे पूरी बहस 2 महीने हुई है। 2 महीने बहस सुनवाई होने के बाद न्यायालय कल फैसला देगा और हमें विश्वास है कि ये मुकदमा, ये दावा हमारा चलेगा, पोषणीय है, क्योंकि सारे साक्ष्य ये कह रहे हैं कि ये मंदिर है। वो सर्वे की रिपोर्ट की कोई रिलेवेंसी ऑर्डर 711 के एप्लीकेशन से नहीं है, ना उसकी कोई रिलेवेंसी 711 के एप्लीकेशन में देखी जा सकती है। अभी सर्वे की रिपोर्ट पूरी स्टडी की नहीं गई है, करने के बाद देखा जाएगा, इसका ऑब्जेक्शन वगैरह तैयार किया जाएगा। यहाँ पर असल में एकदम क्लियर कट लॉ है और अगर रिजेक्ट होती है मेरी 711 की एप्लीकेशन तो हम उसे सेटिस्फाई नहीं है, हम उसको उस कानून को और बृहद रूप में एक्सप्लेनेशन के लिए हाईकोर्ट ले जाएंगे। तो एक लंबी सुनवाई चली। पिछले महीने सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला 12 तारीख यानी आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। 2 सहयोगी लगातार ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। चित्रा, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज सोमवार का दिन, न सिर्फ यहां हनुमान चालीसा हो रही है, लोग ये दुआ मांग रहे हैं कि उन्हीं के पक्ष में फैसला हो, लेकिन आज कोर्ट को फैसला देना है। दोनों ही पक्ष उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा अर्पिता आपने। मैं जरा चाहूंगी कि सचिन हमारे साथ आगे बढ़े, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी यहां से आगे की तरफ गए हैं। आपको बता दें, कई ऐसी गाड़ियां हैं जो पुलिसकर्मियों को लेकर आ रही हैं और उसके बाद फिर बाहर उनको ड्रॉप करके, चूंकि बैरिकेडिंग लगा दी गई है, और फिर आगे मंदिर परिसर की तरफ सुरक्षा बेहद चाक चौबंद किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में, आपको बताते चले, श्रद्धालु हर रोज आते हैं और आज तो सोमवार का दिन है। सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, सचिन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी एक और गाड़ी से निकले और उसके बाद अब वो सीधे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सचिन, अगर थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो शायद हम और बेहतर दिखा पाएंगे। ये पूरा का पूरा हिस्सा भीड़ भाड़ वाला है। गाड़ियों को, 4 व्हीलर को यहाँ से जाने की इजाजत नहीं मिलती है। कुछ स्पेशल केस में ही यहाँ से उन लोगों को जाने की। ठीक है चित्रा, ये देखिए तस्वीरें आप दिखाई रही हैं, लेकिन जरा कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। विष्णु जैन उनके साथ हैं। कुमार अभिषेक, जरा बात कीजिए, क्योंकि लंबी सुनवाई चली, फैसला सुरक्षित रख लिया, वो क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है उनको? नहीं, विष्णु जैन इस वक्त हमारे साथ नहीं है, वो कुछ देर में पहुंचेंगे, लेकिन अर्पिता, ये बात तय है कि तकरीबन 2 से ढाई बजे के बीच हो सकता है कि ये फैसला आ जाए। हम लोग भी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और तमाम नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर आज का जो फैसला आता है वो किसके पक्ष में आता है। चित्रा लगातार जो सुरक्षा के दृश्य है वो दिखा रही थी। हम भी आपको ये दिखाएं कि किस तरीके से विष्णु जैन जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो क्या ये पूछा जा सकता है कि आज जो विष्णु जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है जी। विष्णु जैन जी, ये बताइए कि आज आपकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्या, क्योंकि फैसला आना है और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई धड़कन नहीं बढ़ी है। हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं और काम है। हमने बहुत ही प्रोफेशनली और क्लिनिकली ये काम किया है। सारी बातें बहुत ही कूल और काम ढंग से कोर्ट के पटल पर रखी हैं। मुद्दे की सेंसिटिविटी को रखते हुए हर एक चीज को लीगल एंगल से कोर्ट के सामने रखा है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रखा है, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उसका हवाला दिया है, चाहे वो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट हो, जहां पे काशी विश्वनाथ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज थी और ये बात रखी गई थी कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। तो वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा, और इसलिए कॉन्फिडेंस है और शांति है कि हमने अपना काम एक वकील के रूप में बड़े क्या कहते हैं क्लिनिकली और प्रोफेशनली निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे, चाहे जो भी फैसला आएगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने आज ये बात रखना चाहता हूं कि मैं इस दिन को किसी की जीत और हार के रूप में नहीं देखता हूं, और जो भी बात आएगी हर पक्ष को अधिकार है
कि वो उछली और ऊपर अदालत में जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी एक वकील होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते सबसे अपील करूंगा कि वो देश में शांति व्यवस्था बना के रखें, और साथ ही साथ लोगों में जो आज कोर्ट के प्रति उनका एक भाव है जस्टिस का, कि हमें जो जस्टिस मिले, ये जस्टिस के लिए लड़ाई है, क्योंकि इतिहास में जो भी हुआ हम चाहते हैं संवैधानिक इंडिया में उसको रेस्टोर किया जाए। तो उसके लिए ये लीगल लड़ाई जस्टिस की हम लड़ रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि जो बातें हमने कोर्ट के पटल पर रखी है, कोर्ट हमें मौका देगा कि आगे चल के इस केस में हम एविडेंस लीड कर सकें और सारी बातें रख सकें। बिल्कुल। एक और सवाल है आपसे, दर्शकों के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो सर्वे हुआ, सर्वे रिपोर्ट सामने आ गया, बकायदा जो हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां से शिवलिंग मिला, तमाम जो हिंदू चिन्ह है वो मिले, लेकिन आज जो फैसला है क्या वो एक लाइन का फैसला होगा कि ये मामला मेंटेनेबल है या नहीं, या फिर सर्वे से जुड़ी बातें भी आज के इस फैसले में हो सकती हैं? विष्णु जैन। नहीं, देखिए, सर्वे से जुड़ी हुई कोई बात इस फैसले में नहीं होगी। उसका कारण ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर था कि यहाँ पे आप 7/11 की एप्लीकेशन को प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड करें। तो उसी एप्लीकेशन को आज माननीय न्यायालय डिसाइड करने वाला है। तो सर्वे के लिए ऑलरेडी माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष के लोगों से, मस्जिद कमेटी से उनका ऑब्जेक्शन मंगाया है। तो अभी उस पर कोई निर्णय नहीं आना है। आज जो निर्णय आना है वो जो मस्जिद कमेटी ने एप्लीकेशन दी है 7/11 की, ये कहते हुए कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, वक्फ एक्ट से बाधित है, आज उन मुद्दों पे फैसला आना है। और उन सारे मुद्दों को मैंने आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है, कोर्ट के सामने अपने लीगल आर्गुमेंट्स रखने का प्रयत्न किया है, और यही बात कही है कि नवंबर 1993 तक हम वहां पे उस तथाकथित मस्जिद के कब्जे में थे। व्यास जी हमारे उस तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे, और आज जब शिवलिंग मिला है तो इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है, और यहाँ पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वक्फ का कोई भी डॉक्यूमेंट मुस्लिम पक्ष कोर्ट के सामने नहीं रख पाया है। तो हमारा ऐसा मानना है कि 7/11 की एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट होगी, और कोर्ट हमें ये अवसर देगा, मौका देगा कि इस केस में हम एविडेंस लीड कर सकें, और जो भी हम हिस्टोरिकल बुक्स बता रहे हैं, जिसकी सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक एविडेंटरी वैल्यू है, वो सारी बातें हम कोर्ट के पटल पे रख सकें। लेकिन विष्णु जैन जी, जो मुस्लिम पक्ष है वो दीन मोहम्मद के केस से लेकर के वक्फ तक में इस संपत्ति के दर्ज होने की बात करता रहा है। आपको लगता नहीं है कि उनके केस में भी दम है, और ये आप कह ले तो लगातार वहां वो उस मस्जिद में नमाज होती आई है, वो बहुत अरसे से, सालों से, दशकों से। तो आखिर जब 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उससे ये कवर है, तो ये मुस्लिम पक्ष के हक में ये फैसला क्यों नहीं जा सकता? देखिए, इसलिए नहीं जा सकता है क्योंकि किसी भी जगह नमाज पढ़ लेने से कोई जगह मस्जिद की नहीं हो जाती है। ये बात मैं आपके सामने बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूँ कि आज तक किसी ने हमारे हिंदू लॉ को अप्रिशिएट नहीं किया। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात लिखी है कि अगर एक बार मंदिर बनाने का कोई संकल्प ले लेता है और वहां पे मंदिर बन जाता है, तो वो समय के अंत तक मंदिर रहता है। पर दुख इस बात का है कि लोग सिर्फ यही समझते हैं कि वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। पर जो हमारा हिंदू लॉ है, जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बीके मुखर्जी साहब ने लिखा है, जो पीवी कार्णे जो भारत रत्न रहे उन्होंने लिखा है, उस बात को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, जहां पे स्पष्ट रूप से बात लिखी गई है कि एक बार अगर कोई संपत्ति मंदिर की होती है, देवता में निहित करती है कि तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो आप हमारे मंदिर में अगर आके नमाज पढ़ लें, तो कभी भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप उससे खत्म नहीं हो जाता है। तो ये सारी बातें हमने कोर्ट के पटल पे रखी हैं, और कोर्ट हमें मौका देगा तो आगे हम एविडेंस लीड करके साबित करेंगे कोर्ट के माध्यम से कि यहाँ पे धार्मिक स्वरूप इस जगह का 15 अगस्त 1947 और उससे पहले टाइम इमेमोरियल से इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था। यहाँ पे हिंदू समाज के लोग मंदिर टूटने के बाद भी बराबर पूजा करते चले आ रहे थे। वो सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स और प्रूफ्स कोर्ट के पटल पे रखे जाए।